हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टैटिक्स। तो हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का 6 क्वेश्चन तक देख चुके थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, 7th नंबर। ओके, तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि why is axiom 5 in the list of Euclid's axioms considered as universal truth। यानी कि यूक्लिड के एक्सियम जैसे 7 एक्सियम्स, उसमें से 5th एक्सियम जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही बोल रहे हैं कि ये 5th पोस्टुलेट के बारे में बात नहीं कर रहा है, बल्कि 5th एक्सियम के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और दोनों में बहुत अंतर है। तो 5th एक्सियम क्या था, पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। एक्सियम 5 जो था, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पास्ट। ये था आपका एक्सियम 5। ठीक है, और पोस्टुलेट 5 क्या था, उसमें था कि दो लाइन अगर आपका इस तरह से है और एक तीसरा लाइन उसको काट रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल का सम होगा वो 180 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो लाइन होता है वो हमेशा क्या करेगा, एक लाइन एक जगह पे आके आपस में मीट करता है, यानी कि इंटरसेक्ट करता है। तो इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, एक्सियम 5 के बारे में बात कर रहा है, यानी कि होल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, अपने पार्ट से बड़ा होता है, ये बोल रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे इसका सेंटर है और यहाँ से हम लोग इसका एक पार्ट ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये जो पार्ट होगा पर ये हमने निकाल लेते हैं तो इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट है हम लोग का, ये हमेशा क्या होगा, इससे छोटा होगा, और ये जो होल है ये हमेशा इस पार्ट से बड़ा होगा। यही एक्सियम का एक्सियम 5 बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सिंपली कि किसी भी चीज का, जैसे मान लीजिए कोई एप्पल है तो उसका अगर हम लोग पीस कर लेते हैं तो जो पार्ट है उसका, ठीक है, तो वो पूरे शेप से तो हमेशा छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि हमेशा जो होल पार्ट जो होता है वो हमेशा इसके एक किसी एक पार्ट से कम होता है, हमेशा छोटा होगा। समझे? जैसे अगर मान लीजिए कंट्री में भी हम देख सकते हैं, जैसे कि एशिया एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और इंडिया उसका एक पार्ट है। तो इंडिया जो है एक देश है, उसी के अंदर है, तो इंडिया क्या होगा, हमेशा एशिया से छोटा रहेगा। तो इसलिए ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा कि किसी भी होल को हम लेते हैं वो हमेशा बड़ा होता है अपने पार्ट से। समझे? तो और कुछ इसमें है नहीं, इतना ही समझना था। ठीक है, तो देखिए अब आते बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। ठीक है, तो 5.2 का पहला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है क्या कि यूक्लिड का जो 5th पोस्टुलेट है, जो अभी हम बताए, उसको जो है फिर से एक बार लिखना है इस तरह से कि वो समझने में आसान हो। क्योंकि 5th पोस्टुलेट जो है इस तरह का लिखा हुआ है जिससे कि हम लोग को समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसको अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा आसान भाषा में लिखना है। ठीक है, तो इसमें मेनली बोलता क्या है कि इस तरह का फिगर है, दो लाइन है इसमें। ठीक है, दो लाइन है और उसको एक तीसरा लाइन क्या होता है, इंटरसेक्ट करता है। और किसी एक साइड जो होगा, जैसे यहाँ पे 1 और 2 जो एंगल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो आपका 180 से इक्वल नहीं, कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि दो इंटीरियर एंगल का सम जो होगा 180 से कम होना चाहिए। तब क्या बोलता है कि ये जो जिस तरफ आपका 180 से कम है उसी साइड आपका ये जो है, अगर हम एक्सटेंड करते जाए लाइन, तो ये कभी ना कभी आपस में मिलेगा, कहीं भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग को आसान भाषा में लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट द थर्ड लाइन इन सच अ वे दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज लेस देन 180 देन द टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट। ठीक है, तो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तीसरे लाइन को, जैसे ये तीसरा लाइन है और ये दो लाइन है। ठीक है, ये दो लाइन क्या कर रहा है, इस तीसरे लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इन सच अ वे, मतलब कि इस तरह से कि जो सम है इंटीरियर एंगल का, जैसे यहाँ पे 1 और 2 जो है इंटीरियर एंगल, उन दोनों का सम इज लेस देन 180, यानी कि 180 से कम होना चाहिए। तब जो होगा दो लाइंस विल इंटरसेक्ट, मतलब कि टू लाइंस जो यहाँ पे है ना, ये दोनों क्या होगा, आपस में इंटरसेक्ट करेगा, यही चीज बोल रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग को आसान भाषा में लिखना था, जो कि यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप लोग को कि डज यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट इंप्लाई द एक्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, एक्सप्लेन। तो सारा क्वेश्चन जो है 5th पोस्टुलेट के ही बारे में है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि क्या 5th पोस्टुलेट जो है वो आपका पैरेलल लाइन का एक्जिस्टेंस के बारे में कुछ बताता है कि नहीं बताता है। ठीक है, उसी को एक्सप्लेन करना है। तो हाँ, बिल्कुल बताता है, लेकिन पहला जो इक्विवेलेंट वर्जन जो था उसमें पैरेलल लाइन के बारे में बात किया गया था। पहले जो यूक्लिड थे वो सीधा बताया था क्या कि ये दो लाइन है, जो अभी हम आपको बताएं उसी पे है कि अगर इंटीरियर एंगल का सम जो है आपका वो 180 से क्या है आपका कम होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होगा आपका, ये दो लाइन जो है आपस में मीट करेगा। लेकिन फिर जो इसका इक्विवेलेंट वर्जन आया उसमें क्या हुआ कि अगर यहाँ पे एक दो लाइन है, ठीक है, एक तीसरा लाइन को कट किया,
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 एंगल बनेगा और 2 एंगल यहाँ बनेगा, ठीक है। ये 1 2 3 और ये 4 एंगल 1 2 3 4। अगर यहाँ पे हम लोग एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये जो है इक्वल टू लेते हैं 180 के, या फिर एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये भी हम लोग लेते हैं 180 के इक्वल ही है, ठीक है। ये दोनों का सम जो है 180 है, तब क्या होगा, तो ये जो होता है इस दोनों का डिस्टेंस जो है हमेशा इक्वल मिलेगा हम लोग को, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, हमेशा इक्वल मिलेगा, जिससे कि ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता और इंडेक्स चलते जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। तो इससे क्या होता है, इक्विवेलेंट वर्जन जो दिया था हम लोग को उससे पता चलता है कि पैरेलल लाइन भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसी को जो है समझाया गया था इक्विवेलेंट वर्जन में, समझे। तो पहले वाला जो था उसमें लेस देन बताया था 180 होगा तब क्या होगा, और इसमें इक्वल टू 180 रहेगा तब क्या होगा, ठीक है। तो इसमें तो पैरेलल लाइन के बारे में बात हुआ नहीं था, लेकिन ये जो इक्विवेलेंट वर्जन दिया गया है इम्प्रूव मॉडिफाइड वर्जन, उसमें जो है पैरेलल लाइन का हम लोग को साफ साफ हिंट दिया गया था, उसमें बोला भी गया था कि ये पैरेलल लाइन होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो अब हम लोग जानेंगे इसको लिखना कैसे है, ठीक है। इसका स्टेटमेंट हम लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट लिख के मिलता है ताकि हम लोग समय बचे, ठीक है। तो देखिए स्टेटमेंट लिख दिए हैं, ठीक है। इसी तरह से लिखना है आप लोगों को, यस यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, मतलब कि हाँ देखिए यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट है वो पैरेलल लाइन के बारे में बताता है हम लोग को, ठीक है। फिर आगे बता रहा है द पोस्टुलेट सेज दैट द टू लाइंस इंटरसेक्ट द थर्ड लाइन, मतलब कि पहले हम लोग बता रहे हैं कि फिफ्थ पोस्टुलेट था क्या, मतलब उसमें बताया क्या गया। तो उसमें वही चीज बताया गया था कि 180 से अगर कम है इंटीरियर एंगल का सम तो वो क्या होगा, आपस में इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन अगर तो आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल से जो है वो 180 के बराबर, ठीक है, तब क्या होगा, लाइन जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, या फिर हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं कि वो दोनों आपस में पैरेलल है, दो लाइन क्या होगा, पैरेलल। तो आप लोग फिगर भी बना लीजिएगा इसमें, दो यहाँ से जो भी हम बताए थे उसी टाइप से बना लीजिएगा इस तरह का, ठीक है। ये लाइन आपका एल है, ये आपका एम और ये एन, ठीक है, दोनों तरफ एक्सटेंड करेगा। और ये जो है आपका मान लीजिए पी बिंदु पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, ये एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नीचे कि एंगल 1 जो है और एंगल 2 का जो सम है वो आपका 180 के इक्वल है, या फिर एंगल 3 प्लस एंगल 4 इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 के बराबर होगा। तब ये जो लाइन है दोनों एम और एन जो लाइन है वो आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है समाप्त आपका, ठीक है, फिफ्थ चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। तब तक के लिए कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो तो कमेंट कीजिए, पूछिए, और तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।